हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम न्यूक्लियस की रेडियस, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियस की नंबर डेंसिटी के ग्राफ स्टडी करेंगे। हमें किसी भी एटम का न्यूक्लियस गिवन है और उस एटम को रिप्रेजेंट किया गया है एक्स जेड ए से। एक्स क्या है? उस एटम का केमिकल सिंबल है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। ए क्या है? मास नंबर है। और न्यूक्लियस की रेडियस को आर से लिखा गया है, वॉल्यूम को वी से लिखा गया है, न्यूक्लियर डेंसिटी को रो से लिखा गया है, नंबर डेंसिटी को रो एन से लिखा गया है। मतलब किसी भी न्यूक्लियस की नंबर डेंसिटी को रो एन से रिप्रेजेंट किया गया है। किसी भी न्यूक्लियस की न्यूक्लियर डेंसिटी, जिसे हम न्यूक्लियर मास डेंसिटी भी कहते हैं, उसको रो से रिप्रेजेंट किया गया है। और न्यूक्लियस के वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट किया गया है। न्यूक्लियस की रेडियस को आर से रिप्रेजेंट किया गया है। ए क्या है? मास नंबर है। अब देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर। मतलब उसके मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस न्यूक्लियस की रेडियस। सो आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर 1/3 के। अगर हम इसी के दोनों साइड क्यूब कर दें तो आर क्यूब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा? ए के। और हमें पता है वॉल्यूम जो होगा किसी भी न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास नंबर के। और न्यूक्लियर डेंसिटी और नंबर डेंसिटी जो होती है किसी भी न्यूक्लियस की, वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब हम कह सकते हैं कि रो एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर 0 के। और रो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ए की पावर 0 के। मतलब अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन में पूछ ले मल्टीपल चॉइस में कि रो एन जो नंबर डेंसिटी है वो मास नंबर की कितनी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? 0 पावर के। क्योंकि ए की पावर 0 का मतलब है कि नंबर डेंसिटी जो है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। सिमिलरली जो न्यूक्लियर डेंसिटी या फिर न्यूक्लियर मास डेंसिटी है वो भी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। सो ये एक्सप्रेशन भी आपको याद होने चाहिए। वॉल्यूम किसी भी न्यूक्लियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के। रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए की पावर 1/3 के। और न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए की पावर 0 के। सिमिलरली नंबर डेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए की पावर 0 के। इन दोनों का मतलब ये है कि न्यूक्लियर डेंसिटी एंड नंबर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। हर एक न्यूक्लियस की मास डेंसिटी एंड नंबर डेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। अब देखिए, हम इनके ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। और हमारा फर्स्ट ग्राफ है आर वर्सेस ए का। आर क्या है? न्यूक्लियस की रेडियस है। ए क्या है? मास नंबर है। और हमें पता है कि हम हॉरिजेंटल एक्सिस में क्या लेते थे? एक्स। और वर्टिकल एक्सिस में क्या लेते थे? वाई। मतलब जब भी हमें कोई ग्राफ प्लॉट करना होता था तो हम हॉरिजेंटल एक्सिस में एक्स लेते थे, वर्टिकल एक्सिस में वाई लेते थे। तो यहाँ पर ए किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक्स की तरह। और आर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वाई की तरह। और हमें पता है किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए की पावर 1/3 के। सो यहाँ पर हम आर की जगह क्या रख सकते हैं? वाई। प्रोपोर्शनलिटी का साइन सेम रखिए। ए की जगह क्या रखिए? एक्स। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3 आ जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बना दें, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3 का ग्राफ बना दे, तो वही ग्राफ किसका होगा? r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3 का होगा। और जो ग्राफ हमें प्लॉट करना था वो ग्राफ हमें मिल जाएगा। और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3 का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। सो r वर्सेस a का ग्राफ कैसा होगा? इस तरह से होगा। अब देखिए, सेकंड ग्राफ क्या है? आर वर्सेस ए की पावर 1/3। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? ए की पावर 1/3। और वाई एक्सिस के अलोंग क्या है? आर। तो हमें पता है रेडियस जो होती है किसी भी न्यूक्लियस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए की पावर 1/3 के। सो आर की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं? वाई। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन एज इट इज लिखिए।
और a की पावर 1/3 की जगह क्या लिखोगे x। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो r वर्सेज a की पावर 1/3 का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ पर जो x है वो a की पावर 1/3 की तरह है और यहाँ पर जो y है वो r की तरह है। मतलब हम किसी भी ग्राफ में जो हम प्लॉट करते थे उसमें हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग तो x लेते थे और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग क्या लेते थे, y। तो a की पावर 1/3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, x की तरह, और r किसकी तरह बिहेव कर रहा है, y की तरह। लेकिन इस ग्राफ में a किसकी तरह बिहेव कर रहा था, x की तरह। लेकिन इस ग्राफ में a की पावर 1/3 कंप्लीटली किसकी तरह बिहेव कर रहा है, x की तरह। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो r की जगह y लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन एज इट इज लगाया, और a की पावर 1/3 इस पूरे की जगह हमने x लिख दिया। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। तो इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो इसका जो ग्राफ आएगा r वर्सेस a की पावर 1/3 का, वो स्ट्रेट लाइन आएगा ओरिजिन से पास होता हुआ। अब देखिए नेक्स्ट ग्राफ क्या है, वॉल्यूम वर्सेस मास नंबर। मतलब न्यूक्लियस का वॉल्यूम वर्सेस मास नंबर का ग्राफ है। सो हम जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के। और वॉल्यूम किसके अलोंग है, वाई के अलोंग है। तो वी किसकी तरह बिहेव करेगा, वाई की तरह। और हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग क्या है, मास नंबर। तो ए किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्स की तरह। सो यहाँ पर v की जगह अगर हम y लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन एज इट इज रखते हैं, और a की जगह अगर हम x रखते हैं तो y क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा ओरिजिन से पास होता हुआ। सो वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस वर्सेस मास नंबर का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा ओरिजिन से पास होता हुआ। अब देखिए नेक्स्ट ग्राफ क्या है, रो एन वर्सेस ए। रो एन क्या है, नंबर डेंसिटी है किसी भी न्यूक्लियस की, और ए क्या है, मास नंबर है। और हम जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस की जो नंबर डेंसिटी होती है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। सो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू हॉरिजेंटल एक्सिस। और हॉरिजेंटल एक्सिस किसके अलोंग है, मास नंबर के अलोंग। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू मास नंबर एक्सिस। क्योंकि मास नंबर के चेंज करने से रो एन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। और यही हमने पढ़ा था कि रो एन जो होती है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब मास नंबर के चेंज करने से रो एन में या नंबर डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। अब देखिए नेक्स्ट ग्राफ क्या है, रो वर्सेस ए। रो क्या है, न्यूक्लियर डेंसिटी, जिसको हम न्यूक्लियर मास डेंसिटी भी कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो न्यूक्लियर मास डेंसिटी होती है या फिर न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू मास नंबर एक्सिस, मतलब पैरेलल टू हॉरिजेंटल एक्सिस। क्योंकि मास नंबर के चेंज करने से, इसके कम ज्यादा करने से रो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये क्या है, कांस्टेंट है। और यही हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियर मास डेंसिटी होती है या फिर न्यूक्लियर नंबर डेंसिटी होती है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। ये दोनों हर एक न्यूक्लियस की क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इन दोनों का जो ग्राफ होगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू हॉरिजेंटल एक्सिस या पैरेलल टू मास नंबर एक्सिस। मतलब जिस एक्सिस के अलोंग मास नंबर है उस एक्सिस के क्या आएगा, पैरेलल आएगा दोनों का ग्राफ, मास डेंसिटी का भी और नंबर डेंसिटी का भी। अब देखिए नेक्स्ट ग्राफ क्या है, आर की पावर 3 वर्सेस ए। आर क्या है, रेडियस है। मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, आर की पावर 3, मतलब रेडियस की पावर 3 है। और हॉरिजेंटल एक्सिस में क्या है, ए, मास नंबर। और हम जानते हैं कि रेडियस जो होती है किसी भी न्यूक्लियस की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ए की पावर 1/3 के। अगर हम दोनों साइड क्यूब कर दें तो ये तो क्या बन जाएगा, आर की पावर 3, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, 1/3 है, ए की पावर क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, ए। तो आर की पावर जो 3 होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ए के। और यहाँ पर आर की पावर 3 किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग।
तो ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, वाई की तरह। और ए किसके अलोंग है, हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग, तो ए किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक्स की तरह। तो आर की पावर 3 की जगह तो हम वाई रख देते हैं और प्रोपोर्शनलिटी का साइन एज इट इज, और ए की जगह क्या रख देते हैं, एक्स। और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो आर की पावर 3 वर्सेस ए का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है ओरिजिन से पास होता हुआ। सो आर की पावर 3 वर्सेस ए का ग्राफ भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा ओरिजिन से पास होता हुआ। तो ये सभी ग्राफ थे जो हमने इस वीडियो में किए। अगर आपको ग्राफ अच्छे से समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच अगेन।